हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, मतलब जो परफेक्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे हम लोग बहुत कम समय में निकालेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग दो मेथड पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने का। जो आपको अच्छा लगा उस मेथड को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट के बारे में जानना होगा आपको। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे। अगर लिखा हुआ है कहीं पर कि रूट एक्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये जो साइन होता है ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर कितना, तो 1/2। इसका मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर पावर 1/2 होता है। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर रूट अंडर 144 लिखा हुआ है तो ये 144 का मान कितना होगा। तो हमको पता है कि 144 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। यहाँ से 1/2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 12 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग पहले चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहला काम ये तो करना ही होगा कि कम से कम आप 30 तक स्क्वायर रूट याद ही रखिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसमें कुछ आपको करना ना पड़े। हम लोग सभी को पता होगा कि 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है। हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट देखने वाले हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 होगा। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर 16 होगा। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25 होगा। चलिए एक ही कलर यूज करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना, हमको यहाँ पर सिर्फ डिजिट का स्क्वायर निकाल कर दिखाया। हम लोग को यूनिट प्लेस डिजिट देखना है सबका। तो 1 का स्क्वायर जो यूनिट प्लेस पर हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर 2 का यूनिट प्लेस पर 2 रहेगा उसका स्क्वायर हमेशा 4 आएगा। 3 रहेगा तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 9 आएगा। 4 रहेगा तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा। 5 रहेगा तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 5 आएगा। 6 रहेगा तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। 7 रहेगा तो 9 आएगा। 8 रहेगा तो 4 आएगा और 9 रहेगा। तो देखिए 1 और 9 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा समान रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 का भी स्क्वायर और 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, तो नंबर 1 आएगा। उसी प्रकार से अगर अगला हम लोग देखते हैं तो 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर दोनों पर जो नंबर आएगा वो क्या आ रहा है, तो 4 ही आ रहा है। 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर और इधर आप देख सकते हैं किसका, 7 का स्क्वायर, उसका भी यूनिट प्लेस कितना, 9 ही आ रहा है। इसी प्रकार से 4 का और 6 का 6 आता है, अब 5 का 1 ही आएगा, 5। इसका मतलब ये है कि 1 और 9 का यूनिट प्लेस डिजिट यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 1 मिलेगा। 2 और 8 का यूनिट प्लेस हमेशा कितना, 4 मिलेगा, ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से 3 और 7 का यूनिट प्लेस हमेशा कितना होगा, 9 होगा। उसी प्रकार से 4 और 6 का यूनिट प्लेस हमेशा कितना होगा, तो 6 होगा। उसी प्रकार से 5 का यूनिट प्लेस हमेशा 5 होगा। यूनिट प्लेस डिजिट याद रखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसका ऐसा, अगर जिसके लास्ट में यहाँ पे 4 दिया रहेगा तो ये किसका स्क्वायर पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंत में 4 वाला कौन, इसका अंत में 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। ये दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी आएगा तो हम इसी प्रकार से चेक करेंगे। यूनिट प्लेस डिजिट आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना आना चाहिए, उसके बाद ही निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से अब इसको समझते हैं, लेकिन उसको पहले रट लेना है यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं, चलिए बहुत आसान ही अभी लेते हैं, 31 लेते हैं। तो यहाँ पे 961 का स्क्वायर रूट निकालना है। 961 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट 3 नंबर का निकाल रहे या 4 नंबर का, हमेशा जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 2 डिजिट का आएगा।
सबसे पहले तरीका क्या है आपको कि यहाँ का 2 पेयर में दिखा लेना है, 6 और 1 एक साथ ले लेना है और इसके यूनिट प्लेस पर डिजिट देखना है कि 1 है। तो अभी हम लोग पढ़े कि 1 किसके किसके स्क्वायर करने से आता है। तभी हम जाने कि 1 जो होता है या तो 1 का स्क्वायर 1 होता है या 9 का स्क्वायर 1 होता है। यही 2 पॉसिबिलिटी है। इसके यूनिट प्लेस पर क्या 1 आ सकता है या 9 हो सकता है। अब यहाँ पे चेक क्या करना है, अब इसके पहले आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये किसका स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ध्यान क्या देना, ये किसका स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। ध्यान में रखना है किसका स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। जब ये 3 का स्क्वायर 9 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये दोनों में से यहाँ पर 3 ही आएगा, लेकिन 3 यहाँ पर कौन पॉसिबल होगा, 31 होगा कि 39 होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका 2 तरीका है, इसका 2 मेथड है पता करने का कि इसमें से 31 होगा कि 39 होगा, ये डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ध्यान रखना है कि अगर ऐसा केस आता है, ऐसा केस आता है तो किया क्या जाता है कि अगर इसका स्क्वायर एक्जैक्टली इसका स्क्वायर मिल गया तो छोटा वाला ये संख्या ले लेना है, यही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आई थिंक आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगला है, हम लोग एक और स्क्वायर रूट ले लेते हैं 1024 का। अब यहाँ पे ध्यान दें, एग्जांपल से ही हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे जोड़ा लगा लेना, यूनिट प्लेस पर क्या है 4 है। यूनिट प्लेस पर 4 कब आता है, जब यूनिट प्लेस पर या तो 2 रहे या तो 8 रहे। यही दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी होगा, यूनिट प्लेस पर या तो 2 रहे या 8 रहे। तो हमेशा ये 2 जोड़ा के लिए यूनिट प्लेस लिखा जाता है। 2 रहेगा या 8 रहेगा तो इसका क्या आएगा 4 आएगा। अब इसके आगे क्या है, तो इसके आगे वाला 2 अंक यहाँ पर ध्यान देना है 10 है। तो देखिए 10 कैसे आएगा, तो अभी से 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर उससे कम या उसके बराबर वाला लिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हैं। इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 पर, इससे जस्ट नीचे वाला या उसके बराबर। तो 10 तो आएगा नहीं किसी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो 3 के स्क्वायर करने पर 9 होगा, जो कि जस्ट इसके बाद अगर 4 का स्क्वायर करते तो वो अधिक हो जाएगा, तो हम लोग 3 ही ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पर 3 यहाँ पे 3। अब ये दोनों में से कौन पॉसिबल होगा, ये पता करने का तरीका क्या है, यहाँ पर ध्यान दें। ये पता करने का तरीका है, जो यहाँ पे 3 है इसमें एक संख्या अधिक करके इससे गुना कर दो। 3 है तो इसमें 4 से गुना कर दो, कितना होगा 4 3 12। अब इसको तुलना इसके साथ करना है, किसके साथ करना है, इसके साथ करना है। अगर ये 10 छोटा रहेगा, जो ये गुना करने के बाद आया, अगर वो उससे छोटा रहेगा तो हमको इसमें से छोटा वाला लेना है। तो इसको क्या करना है, छोटा वाला लेना है, तो यही इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर 12 आता तो इसको हम लोग क्या करते हैं 12 वाला लेते। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ही हम लोग को समझने में मदद करेगा। मान लेते हैं अगर स्क्वायर रूट निकालना है 1369 का, पहले यहाँ 2 जोड़ा लगा ले। 3 कब आता है, किसका स्क्वायर करने पर, तो 3 किसका स्क्वायर करने पर आता है, या तो 3 का या दूसरा एक और पॉसिबल होगा किसका 7 का। यही दोनों का स्क्वायर 3 9 आता है, तो इसलिए या तो यूनिट प्लेस पर क्या 3 होगा या 7 होगा, इसलिए कि इसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आता है 9 आता है। क्लियर है। अभी हम थोड़ा देर पहले ही दिखाए जिसका यूनिट प्लेस पर यहाँ पर ध्यान देना है। तो 9 कब आता है, 3 का स्क्वायर भी 9 आता है, 7 का स्क्वायर भी करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 9 आएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनता है। अब यहाँ पर क्या है 13 है, 13 है तो आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर अधिक नहीं लेना, या तो उसके बराबर हो जाए तो या उससे कम हो। तो 3 का स्क्वायर लेंगे 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 ही आएगा। मतलब यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है। अब ये दोनों में से कौन होगा, तभी क्या बताए कि यहाँ पर जितना रहेगा एक बढ़ा के गुना कर देना है। तो एक बढ़ा के गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 3 12। अब ये वाला ये क्या हो गया, इससे छोटा हो गया। अभी वहाँ पे क्या हो रहा था, वो छोटा हो रहा था, ये क्या हो गया अब बड़ा हो गया। ये 13 जो है 12 से क्या हो गया 12 हो गया। तो जैसे ही 12 होगा कौन सा आंसर हो जाएगा, 12 वाला आंसर हो जाएगा। तो 12 कौन है 37 है, तो 37 वाला ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से किसी भी संख्या को बता सकते। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। टू 3 0 4। अब आ जाते हैं, पहले 2 यहाँ पर पेयर ले लेते हैं। अब ये किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है,
तो यहाँ पर ध्यान में रखना है किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है या 8 का स्क्वायर करने पर 4। 4 × 64 होता है ना, फादर पहले बताया कि 8 का स्क्वायर भी यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 4 आता है। तो दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 23 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अधिक वाला नहीं लेना, उससे कम वाला लेना है। 4 वाला लेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, मतलब यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 लीजिए। अब ये दोनों में से कौन होगा, ये जो 4 आया है 4 में 1 बढ़ा के गुना कर देना है, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर तुलना कर ले, अगर ये वाला अधिक हो रहा है 23 क्या हो रहा है, अधिक हो जा रहा है 20 से, तो जब ये 12 हो जा रहा है इसलिए कौन वाला आंसर हो जाएगा, 12 वाला आंसर हो जाएगा। बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस इसी प्रकार से आपको वर्क करना है, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल चलिए एक और ले लेते हैं। रूट अंडर 3136, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर दो संख्या को पेयर कर लेना है, पेयर करने के बाद यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है। तो 6 कब आता है, या तो 4 का स्क्वायर करने पर या 6 के स्क्वायर करने पर क्या आता है, 6 आता है। दोनों में से कोई पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, 31 है, 31 है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36। अधिक वाला नहीं लेना, उससे कम या उसके बराबर। तो 5 वाला लेंगे इसलिए 36 आ जा रहा है 6 लेने से, तो 5 का स्क्वायर करने से। अब करना क्या है कि ये यहाँ पे तो 5 होगा, तो अब ये दोनों में से कौन पॉसिबल होगा ये पता करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जितना रहेगा 1 बढ़ा के इससे गुना कर देना है, कितना होगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या देखने को मिल रहा है कि 31 12 है, 30 से जब 12 होगा तो कौन सा आंसर होगा, 12 वाला आंसर होगा। ये दोनों में तुलना करना है, आप कौन सा किसको देखना है, ये यहाँ पे जो लिखा उसको देखना है कि 12 है कि छोटा है। अगर ये वाला 12 होगा तो 12 हो जाएगा, और छोटा वाला होगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। अगर एग्जाम्पल का बात करेंगे तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5329। अब यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले तो पेयर जोड़ा लगा ले। 9 कब आता है, किसका स्क्वायर करने पर, 3 का स्क्वायर करने पर या 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करने पर या 7 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 9 आता है, या 7 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। तो मतलब दोनों में से कोई पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर 53 है, किसका स्क्वायर 53 आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो अधिक वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये दोनों में से कौन होगा, इसके लिए बताया जा रहा है बार बार कि 7 में क्या करना है, 1 बढ़ा के गुना कर देना है, 7 8 कितना होगा, 56 होगा। क्या हो जा रहा है यहाँ पे कि 53 जो है इस बार छोटा हो गया किससे, 56 से। तो जब छोटा वाला छोटा हो जा रहा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है निकालने का। एक और सबसे मज़ेदार तरीका होता है निकालने का, उसको सीख लिए। समझिए कि अगर वैसा दिमाग लगा ले रहे तो आप किसी प्रकार के रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबको कम से कम उसके लिए क्या चीज़ों की जानकारी होना चाहिए, तो उसको पहले बता देते हैं। पहले आपको कम से कम ये सब का स्क्वायर निकालना आना चाहिए जिसके अंत में 0 होता है। तो 10 का स्क्वायर सिर्फ 1 का स्क्वायर करो, 1 0 का स्क्वायर हमेशा कितना 0 बनता है, 2 0 बनता है। ऐसे 20 का स्क्वायर तो सिर्फ 2 का स्क्वायर करो 4, 1 0 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 0 बनेगा। उसी प्रकार से 30 का स्क्वायर 3 का सिर्फ स्क्वायर करो कितना होता है, 9, उस पर 2 0 लग जाएगा। 40 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, उस पर 2 0 लग जाएगा। बात क्लियर है। 50 का स्क्वायर 5 5 = 25 और 2 0 लग जाएगा। 60 का स्क्वायर सिर्फ 6 का स्क्वायर करो और सिर्फ 2 0 लगा दो। 70 का स्क्वायर 7 7 49, 2 0 लग जाएगा। 80 का स्क्वायर 8 8 64, 2 0 लग जाएगा। 90 का स्क्वायर 9 81, 2 0 लग जाएगा। 100 का स्क्वायर तो 1 का सिर्फ स्क्वायर करो और 2 0 का स्क्वायर तो कितना 0 आएगा, 4 0 आएगा। 2 0 का स्क्वायर है तो कितना 0 आएगा, 4 0 आएगा। बस 0 का कॉन्सेप्ट यही होता है। और एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जिस संख्या के अंत में 5 रहता है ना, तो उसका स्क्वायर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखते ही बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर कितना होगा जिस संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो। चलिए कुछ संख्या लिख देते हैं पहले, तब तुरंत बताएंगे
कि ये जिस संख्या के अंत में अगर 5 होता है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है। बहुत आसानी से बता सकते हैं। चलिए कैसे होता है, करना कुछ नहीं है, पहले 5 दिख रहा है सबके यूनिट प्लेस पर, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 पचे 25, और आगे में जो लिखा था तो उसमें से एक बढ़ा के गुना कर दो, तो एक में 2 से गुना होगा 2, यहाँ पर वही क्या हो जाएगा 5 पचे 25। आगे में कितना है 2 लिखा हुआ है, तो 2 में से एक बढ़ा के गुना कर दो, 2 में 3 से गुना होगा, 3 गुना के 6। बहुत आसान है, 5 पचे 25, 3 में एक बढ़ा के गुना कर दो, 3 चौका 12, 5 पचे 25, 4 में एक बढ़ा के गुना कर दो, 4 पचे 20। उसी प्रकार से 5 पचे 25, 5 में एक बढ़ा के गुना कर दो, 5 छके 30, 5 पचे 25, 6 में एक बढ़ा के गुना कर दो, 7 छक 42। यहाँ पर 5 पचे 25, 7 में एक बढ़ा के गुना कर दो, 7 8 56। यहाँ पर भी वही करेंगे, 5 पचे 25, 8 में एक बढ़ा के गुना कर दे, 8 64, सॉरी 8 में 8 9 72 यहाँ हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 पचे 25, 9 में एक बढ़ा के गुना कर दे, तो 9 में 10 से गुना होगा तो 90। तो इस तरह से जिस संख्या के अंत में 5 है उसका स्क्वायर आसानी से आप बता सकते हैं। अब आएगा मजा, देखिए किस प्रकार से बहुत आसान तरीका से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगना चाहिए, और इतना कम से कम आप दिमाग जरूर लगा सकते हैं, हमको उम्मीद है। चलिए, अगर स्क्वायर रूट निकालना है 6 8 8 9, सबसे पहले ये दो कौन सा, मतलब 70 या 80 के स्क्वायर के बीच में आएगा या 90 100 के स्क्वायर के बीच में आएगा, बस इतना पहले दिमाग लगाना है। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, मतलब 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर जो होगा 28 64, उस पर 2 जीरो, और 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 99 81, इस पर 2 जीरो। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या दिख रहा है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, यही दोनों के बीच में आ रहा है। क्लियर है, यही दोनों के बीच में आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं कि आपको समझने में आसानी होगा। 90 का स्क्वायर, तो कम से कम इतना आपको अंदाज़ा लगाने आना चाहिए कि ये किस 10 के अंदर आएगा। तो 81, इस पर 2 जीरो, मतलब इसी के बीच में आएगा। ये क्लियर है। अब इसके बीच में 2 संभावना बनता है, अंत में क्या है 3 है, यूनिट प्लेस पर क्या है, तो ये 3 का स्क्वायर होता है, या किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, या 7 का स्क्वायर, 3 3 के 9 7 49। तो इसका मतलब ये है कि जब इसके बीच में आएगा तो इसके बीच में 2 संभावना बनता है, या तो 83 होगा, इसलिए यूनिट प्लेस पर क्या 3 आ सकता है, इसका स्क्वायर हो सकता है, या यूनिट प्लेस पर 7 आ सकता है, मतलब 87 का स्क्वायर हो सकता है। तो ये दोनों में से किसी एक का स्क्वायर पॉसिबल है। अब ये कैसे पता करें कि ये दोनों में से किसका स्क्वायर पॉसिबल है, ये जो है स्क्वायर रूट किसका होगा, ये कैसे पता चला 83? तो आपको पता है कि 9 दिया हुआ है, मतलब इसका यूनिट पर या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, और ये तो पता चल गया है कि 80 और 90 के बीच में ही होगा। इसका मतलब क्या, यूनिट प्लेस पर 3 और 7 दो ही संभावना है, 83 होगा या 87 होगा। अब ये दोनों में से कौन होगा, तभी बताए कि जिसके अंत में 5 है उसका स्क्वायर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। कितना होगा 5 पचे 25, 8 में एक बढ़ा के गुना कर दो, 8 9 72। क्लियर है। अब देख लो कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसके बीच में होगा कि इसके बीच में आएगा, तो ऑब्वियस है ये जो संख्या दिया हुआ है इसके बीच में आएगा, इसलिए जो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका हो जाएगा, तो ये 83 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ये समझाने में ज़्यादा टाइम लगा हुआ है, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो आपको थोड़ा भी समय नहीं लगने वाला है। आप बस 3 चीज़ का स्क्वायर लिखना है, पहले ये किसके बीच में आ रहा है ये पता कर ले, और उसका जो बीच वाला जो 5 आता है 5 के स्क्वायर वाला लिख ले, उसके बीच में कौन आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तब और क्लियर होगा। 5929, 5929, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। देखिए यहाँ पे 80 का स्क्वायर 64 आया हुआ है,
इसका मतलब इसके नीचे आएगा 70 का स्क्वायर क्या 749 होता है, तो 70 का ही स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। यहाँ 70 का स्क्वायर कितना हो गया 749, इसी के बीच में आएगा। और यहाँ पे 80 का स्क्वायर 2864 होगा। ठीक, ये दोनों लिख लिए। इसका बीच वाला लिख लिया, इसके बीच वाला कितना आएगा 75 का स्क्वायर 5 5 25 और 7 में एक बढ़ा गुना कर देना है 7 8 56। अब ये इसके बीच में होगा, ये जो संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकालना है इसके बीच में होगा, तो ऑब्वियस है कि इसके बीच में होगा। अब यहाँ पर देख ले इसका यूनिट प्लेस कितना है 3 है, तो 9 है, तो 9 किसका आता है या तो 3 होता है या तो 3 होता है या तो 7 होता है, उसी के अंत में 9 आता है। इसका मतलब क्या होगा 3 वाला तो इसके बीच में आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 7 वाला पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या 70 के बीच 70 और 80 के बीच में यहाँ पर क्या आएगा 77 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 73 भी पॉसिबिलिटी था लेकिन 73 नहीं होगा, इसलिए कि ये जो बिलोंग कर रहा है किसके बीच में 75 और 80 के बीच में, और 75 और 80 के बीच में एक ही संख्या होता है जिसका यूनिट प्लेस कितना होगा 7 होगा, तो 77 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में कमी नहीं करना है, जिससे समझ सके अच्छे से अच्छे तरीका से समझ सके हम लोग। अब एग्जाम्पल लेते हैं 4761। अब आते हैं तो ये थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। अभ्यास है कि अभी हम लोग देखे थे 7 का स्क्वायर, तो 7 का 70 का स्क्वायर 749 आ रहा था, मतलब 60 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 3600 आएगा, और 70 का स्क्वायर करते हैं 749 इसी के बीच में होगा। अब इसके बीच में एक 5 वाला भी आएगा 65, तो 65 का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 5 25 और 6 में एक बढ़ा के गुना कर देना है 7 6 42। अब ये किसके बीच में आएगा, और वैसे ये 4700 है, ये तो 42 और 49 तो इसके बीच में आएगा। तो इसके बीच में जब आएगा तो इसके बीच में यूनिट प्लेस पर कितना 1 लाना है, तो किसका स्क्वायर 1 आता है, या तो 1 का स्क्वायर 1 होता है या तो 9 के स्क्वायर 1 होता है। तो 65 और 70 के बीच में यूनिट प्लेस पर क्या 9 ही आ सकता है, एक तो आ नहीं सकता, एक तो इसमें रहता ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक तो 6 हो ही जाएगा, इसी के बीच में आना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसलिए कि इसी का यूनिट प्लेस 9 का ही यूनिट प्लेस कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर है। और इसके बीच में क्यों आया, इसलिए कि ये संख्या इसके बीच में बिलोंग कर रहा था, इसलिए इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आप किसी भी संख्या का। अब हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, आपको सारे का स्क्वायर रूट निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1684। अगला लिखते हैं 2116। कहीं पर किसी प्रकार का डाउट रह गया होगा तो आप पूछ सकते हैं। थ्री 969 7921 8836। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको कर लेना है, करके कमेंट बॉक्स में बता देना है आंसर। चलिए, तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। थैंक यू।